पूर्वकाल में एक राजा के राजमहल में एक सुंदर सी रानी थी जिसका नाम रानी माया था। वह रानी बहुत सुंदर थी, परंतु उसका दिल बहुत अहंकारी और भौमिक था। रानी माया ने अपनी सुंदरता और शासन क्षमता के चलते अपने आत्मसमर्पण को खो दिया था और उसने अपने चरित्र में कई कमियां बरत ली थीं। रानी माया का दिल अधर्म, लोभ और अहंकार से भरा हुआ था। वह सभी को तानाशाही से निराश कर देती थी और उसका शासन दरबार में भयानक माहौल बना दिया था। लोग उससे डरकर उससे दूर रहते थे। रानी माया को यह देखकर कोई भी व्यक्ति उसके समर्थन में नहीं आना चाहता था और इस वजह से वह बहुत ही अकेली महसूस करती थी। एक दिन रानी माया के दरबार में एक साधु बाबा आए। यह साधु बाबा बहुत ही शांत, सहीमे से बदले हुए चेहरे के साथ थे और उनकी आत्मा में शांति की छाया बसी हुई थी। रानी माया ने उन्हें अपने सामंजस्यपूर्ण दरबार में बुलवाया। साधु बाबा ने रानी से कहा, रानी माया, तुम्हारा दरबार तो सुंदर है, लेकिन तुम्हारा दिल भी इतना सुंदर होना चाहिए। तुम लोगों के दिलों को जीतने के लिए अपने चरित्र में सुधार करना चाहिए। रानी माया ने इसे ठुकरा दिया और उसने कहा, मेरा दिल मेरी शक्ति का केंद्र है और मैं उसे बदलने का कोई इरादा नहीं रखती। मेरी ताकत मेरी सामंजस्यपूर्ण शक्ति में है। साधु बाबा ने धीरे धीरे मुस्कुराया और बोले, रानी माया, सच्ची शक्ति उसे जानने में है जो अपने दिल को सुनता है और सुधार करता है। आपका दिल सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का हिस्सा है। आपके चरित्र में सुधार करने से ही आप सच्चे धन्यवादी और प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। रानी माया को साधु बाबा के शब्दों में कुछ बातें समझने में समय लगा, परंतु उसने सोचा कि क्या वह अपने चरित्र में सुधार कर सकती है। उसने साधु बाबा से पूछा, मैं कैसे अपने चरित्र को सुधार सकती हूं? साधु बाबा ने कहा, पहले तो तुम्हें अपने आत्मा को जानना होगा, तुम्हें अपने दिल की आवाज को सुनना होगा और उसे अच्छे कार्यों की ओर मोड़ना होगा। तुम्हें लोगों की सुनना होगा और उनकी मदद करना होगा ताकि तुम अच्छे कर्मों के माध्यम से अपना चरित्र सुधार सको। रानी माया ने साधु बाबा की बातों को गहराई से सुना और उसने तय किया कि वह अपने चरित्र में सुधार करेगी। उसने अपनी दृढ़ इच्छा और निरंतर साधना के साथ अपने अहंकार और भौमिक को छोड़ने का निर्णय किया। रानी माया ने राजमहल में अपने अनुयायियों के साथ मेलजोल बनाया और उनकी समस्याओं में साझेदारी की। उसने अपने पास के गांवों में शिक्षा केंद्र स्थापित किए और लोगों को साक्षरता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। रानी माया ने अपनी राजधानी को एक सांस्कृतिक हब बनाने के लिए कई पहल की। उसने अपने राजमहल को खोलकर जनता के लिए सुलभ पहुंच बनाई और समाज में सामंजस्यपूर्णता को बढ़ावा दिया। रानी माया ने साधु बाबा की सीखों का पालन करते हुए अपने चरित्र को सुधार लिया और उसने एक नए आधार पर अपने जीवन को चलाना शुरू किया। उसका दिल अब प्रेम, शांति और सहानुभूति से भरा हुआ था। रानी माया ने अपने चरित्र में सुधार करके दिखाया कि हर किसी को एक नए दिशा की ओर मोड़ना संभव है। उसने अपनी गलतियों से सीख निकाली और अपने आत्मा को बढ़ावा देने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। रानी माया की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने दिल की आवाज को सुनना और अपने चरित्र में सुधार करना कभी भी संभव है। चाहे हमारा चरित्र जैसा भी हो, हम उसे सुधार सकते हैं और अच्छे कार्यों के माध्यम से अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। रानी माया की तरह हमें भी अपने चरित्र को सुधारने का साहस रखना चाहिए ताकि हम और भी अधिक समृद्धि और सुख भरी जीवन जी सकें।